बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हमारी नाज़रीन एंकर एलिमेंट के बारे में है। ये एक एलिमेंटर का एलिमेंट है जो कि फ्री वर्जन का हिस्सा है और वन पेज वेबसाइट्स बनाने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी एक एलिमेंट है। आप समझ लें कि इसके बगैर आप वन पेज की जो वेबसाइट है उसे नहीं बना सकते। इसका काम टेबल ऑफ कंटेंट के साथ मिलता जुलता है, जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट के मतलब आपको बताया था। मिसाल के तौर पर ये एक पोस्ट है, इसके अंदर ये पिक्चर है, नीचे यहाँ पर देखें ये इंडेक्स लगा हुआ है। इसके अंदर जितने भी नीचे हेडिंग्स लगे हुए हैं ये सब के लिंक्स हैं। अगर आप सबसे पेज के नीचे फ़र्ज़ करें कि ये पेज देखिए कितना लंबा है, सपोज़ ये इतना लंबा पेज है और आप इसमें से ये वाला आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं, इज़ वेब डिज़ाइन फॉर यू। तो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब ये है या उसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर या इस पोस्ट के अंदर कौन कौन से हेडिंग्स जो हैं वो लगे हुए हैं। आप जब यहाँ देखते हैं कि ये इज़ वेब डिज़ाइन फॉर यू है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस पोस्ट के उस पार्ट के ऊपर आ जाएंगे जहाँ से ये शुरू होता है, जैसा कि हम अभी इसके ऊपर आ गए हैं। इसी तरह जो हमारा एलिमेंट है एंकर, उसका काम भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन वे थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट नहीं है, लेकिन इनका काम एक जैसा है। अब वन पेज वेबसाइट्स जो होती हैं वो होती हैं जो सिर्फ एक ही पेज के ऊपर होती हैं। उनका लंबा पेज होता है, उसी एक ही में उसका हेडर लगा हुआ होता है, वहीं पे उसका स्लाइडर होता है, अबाउट अस का, सर्विसेज का, उसकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन एक ही पेज के ऊपर अवेलेबल होती है। जैसा कि सपोज़ कि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी आज मॉडिफिकेशन करके इसको उस तरह की लुक देने की कोशिश की है ताकि मैं ये जो ट्यूटोरियल है आपके लिए बना सकूं। इसी वेबसाइट में देखें ये हेडर है हमारा, फिर ये नीचे एक सेक्शन में ये इमेज लगा हुआ है, एक सेक्शन ये आ गया है, उसके बाद फिर ये वाला एक सेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्ट्स का आ गया, फिर ये एक सेक्शन जो है ये हमारा रीसेंट वीडियोस का है, और सबसे नीचे फिर हमारे पास हमारा कॉन्टैक्ट या फुटर का जो एरिया है उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है सारी, और ये दीगर लगे हुए हैं। अगर सपोज़ कि मैंने ये स्टार्ट हेयर को मैं अगर क्लिक करूं, अब आप फ़र्ज़ कर लें कि ये वाला जो मेन्यू है ये अब इन बटन्स की जगह पे है, ये बटन्स इन मेन्यू की जगह पे ले लेंगे। यानी कि हमारा जो भी हम मेन्यू बनाएंगे वो इसी एक ही पेज के अंदर लिंक अप होगा। अब जहाँ पर हमने लिंक लगाना है उसका कोई ना कोई हमारे पास रेफरेंस होना चाहिए। सपोज़ कि मैं इस बटन को, ये जो स्टार्ट हेयर लिखा हुआ है, इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ अपने इस पार्ट के साथ, तो इसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं एंकर एलिमेंट जो है। वो हम कैसे यूज़ करेंगे? सपोज़ कि हमने ये वाला जो बटन है इसको लिंक करना है हमने अपने इस पोर्शन के साथ। सबसे पहले तो हम एलिमेंट के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आकर हम एंकर को सर्च करते हैं। ये मेन्यू एंकर, ये वाला बटन आप देख लें, ये है, इसको मैं उठाऊंगा और यहाँ पर माई रिसेंट वीडियोस के टॉप के ऊपर मैं इसको रख देता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ स्टार्ट हेयर। ये मैंने इसकी आईडी बना दी है इस एंकर की। अब आप इस आईडी को यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी इसलिए करना है कि स्पेलिंग में अगर कोई डिफरेंस हो तो वो प्रॉब्लम ना बनाए। अब हम चले जाएंगे इस बटन के ऊपर। इसके ऊपर अब हमने वो वाला लिंक जो है वो लगाना है। वो हमने कैसे लगाना है कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं कंटेंट के अंदर। ये क्योंकि एक बटन है, ये हमने एज ए बटन इसको यहाँ पे डाला हुआ है, इसका यहाँ पर लिंक होता है। आप यहाँ पर हैश टाइप करें और उसके बाद वो वाला जो हमने आईडी दी थी वो यहाँ पर टाइप कर दें। तो अब क्या हुआ है कि ये स्टार्ट बटन जो है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर ये मेरी वीडियोस की लिस्ट जो है वो पड़ी हुई है, जैसा कि अभी हम इसके ऊपर आ गए हैं। अब देखें इनमें ये जो मेन्यू है ये हमारे अदर पेजेस के लिए है। ये हमने सेम पेज के अंदर, मैं स्टार्ट हेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये मुझे डायरेक्ट यहाँ पर ले आया है जहाँ पर मैंने ये आईडी ऊपर लगाई हुई है।
यहाँ पर ये क्योंकि एडिटिंग मोड में है, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको अपडेट करके इधर वेबसाइट के ऊपर देखेंगे तो हमें ये नज़र नहीं आएगा। ये हम साइट के ऊपर आ गए हैं, ये अपडेट हो गई है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लिक, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर वो जो एंकर का बटन यहाँ पे शो हो रहा था वो भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा आपको। इसी तरह सपोज हम एक बटन और क्रिएट करते हैं और उसको हम लिंक करते हैं इस फुटर के साथ, ठीक है। इनके इसमें हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, हम इसके साथ उसको लिंक करना चाहते हैं। वो हम कैसे करेंगे कि ये फुटर जो है, इसको पहले तो मैं एडिट फुटर में जाऊंगा। ये हम फुटर के एडिटिंग मोड में आ गए हैं। यहाँ पर मुझे मेरा ख्याल है कि ऊपर हमें एक सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। सिंगल कॉलम का एक सेक्शन ले लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं एंकर, मेन्यू एंकर, इसके अंदर हम इसे डाल देते हैं। इसको हम आईडी दे देते हैं कॉन्टैक्ट की। कॉन्टैक्ट, इसकी हमने आईडी क्या रखी है, कॉन्टैक्ट। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। ये आईडी मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और हम यहाँ आ जाते हैं टॉप के ऊपर। अब हम एडिट पेज को करते हैं, यस। अब दोबारा नाज़रीन हम अपना पेज एडिटिंग मोड में है। इस बटन को हम कर लेते हैं कॉपी, इसका हम डुप्लीकेट एक बना लेते हैं और इसकी जो पोजीशन है नाज़रीन वो हम इनलाइन कर लेते हैं। पोजीशन डिफ़ॉल्ट में छोटे से इनलाइन कर देते हैं ऑटो, और इसको भी हम कर लेते हैं पोजीशन इनलाइन ऑटो। अब ये एक दूसरे के सामने आ गए हैं, ठीक है जी। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं, इसके कंटेंट में जाते हैं। अब देखिए इसमें वो पहले वाला पड़ा है अभी, ठीक है, उसको हम निकाल देते हैं और इसके ऊपर हम कॉन्टैक्ट वाला हम जो है वो पेस्ट कर देते हैं और इससे हम कर देते हैं अपडेट। हम जाते हैं अपने मेन पेज के ऊपर। अब देखिए जब मैं स्टार्ट हेयर के ऊपर क्लिक करूँगा, अब इस बटन का हम नाम भी नाज़रीन चेंज कर लेते हैं। सपोज के वो होगा जनाब, यहाँ से चेंज होगा कॉन्टैक्ट अस, ये बन गया। और यहाँ पर हमने वो इसका जो आईडी है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। हम इसको कर देते हैं अपडेट। अब हम अगर अपनी साइट पे जाएंगे तो ये दोनों बटन जो हैं हमारे लिए हाइपर लिंक्स ऑन द सेम पेज ये बन गए हैं। ये स्टार्ट हेयर हमें ले आएगा यहाँ पर माय रिसेंट वीडियोस के ऊपर, और कॉन्टैक्ट अस जो है ये डायरेक्टली मुझे नीचे फुटर के ऊपर ले जाएगा जहाँ पर हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कॉन्टैक्ट अस के लिए। तो इस तरह नाज़रीन जितने भी जगह पे सपोज के अगर आप यहाँ पर कोई डालना चाहें, इसका भी पीछे की लिंक बनाना चाहें तो ये आप बिल्कुल बना सकते हैं। आप नीचे से सपोज के यहाँ एक बटन क्रिएट करके उसका स्टार्ट में लिंक दे सकते हैं कि वो जब भी हम उसको क्लिक करें तो हम टॉप ऑफ द साइट आ जाएं। यानी कि जिस तरह आप चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित हुई होगी और नेक्स्ट आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर एंकर एलिमेंट जो है उसको इस्तेमाल करने के काबिल हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।